अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैथमेटिका में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, लूप्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी। अब हम प्रॉपर मैथमेटिका का आगाज़ करते हैं। पहला लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, वोल्फर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि इसकी तरफ से ये मैथमेटिका जो है ना वो बनाया गया है वोल्फ्राम की तरफ से। ठीक है, तो कहते हैं वोल्फ्राम डॉक्यूमेंटेशन विच कंटेन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कि जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी मैथमेटिका के रिलेटेड। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप F1 दबाइएगा, यानी कि मैथमेटिका ओपन करें, F1 का बटन दबाएं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें हैं। मैथमेटिका नोटबुक इज़ डिवाइडेड इनटू इनपुट, आउटपुट एंड ग्रुप सेल्स। अगर आपने मैथमेटिका ओपन किया होगा तो अगर आपके पास मौजूद है तो उसको ना 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें एक आउटपुट आ जाती होती है, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है और ग्रुप सेल होती हैं। और ग्रुप सेल जो है वो राइट साइड पे बने होते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है। अ लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज़ में बी फाउंड बाय सर्चिंग कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्टिंग इन वोल्फेयर डॉक्यूमेंटेशन। अब ये देखिए, कहते हैं कि जहाँ पे आपको बताया है ना कि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैथमेटिका की कहाँ पे पड़ी होती है, वोल्फेयर डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि F1 से आएगा। कहते हैं ये वहाँ पर जाएंगे ना आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिस्टिंग में, तो आपको वहाँ से शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने ये वाली ब्रैकेट्स के लिए ना आप आल्ट और ये दबाएं तो दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी मैचिंग के लिए, और इसके लिए ये वाली चीज़, इसके लिए ये वाली चीज़। अगर आप एक्स का स्क्वायर लिखना चाहते हैं इस तरह, ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल 6 दबाएं, ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे नंबर लिखें, यहाँ पे नंबर लिखें, यहाँ पे एक्स लिख दे, ऊपर स्क्वायर लिख दे, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। इसको ना थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। और इसी तरह ये सारी शॉर्टकट आपके सामने हैं, शॉर्टकट कीज़, तो इसको देख लीजिएगा। अब ये आपने याद रखना है कि एओटा के लिए आप ये वाली शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, आप आई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पाई के लिए PI भी और ये भी, और इसको करने के लिए हम ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। ई जो है वो एक्सपोनेंशिएशन ही ई हमारे पास आइलट्स नंबर होता है, ई की कीमत 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैपिटल ई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये शॉर्टकट कीज़ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस स्टार्ट विद अपर केस लेटर्स। जो भी पहले से बने हुए फंक्शंस होंगे मैथमेटिका के, जैसे स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं स्क्वायर रूट 25 लिख दूंगा ना तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्रिंट लिख दूंगा ना तो ये प्रिंट, और इसमें अगर मैं हेलो लिख दूंगा, हेलो, तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कोई और फंक्शन, जैसे आप ट्रेडिशनल फॉर्म लिखेंगे ना, ट्रेडिशनल फॉर्म, या आप कह ले फाइंड रूट लिखेंगे, ये वाली चीज़ें, तो इन सभी का जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पहले से बने हुए हैं, उन फंक्शन वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, अपर केस लेटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है सो इट इज़ रिकमेंडेड टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन लोअर केस। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे ना तो इतना प्रोफेशनल लेवल हो जाता है कि बंदा कहता है कि मैं अपने फंक्शंस बनाऊं। यानी कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूं जो कि मुझे बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, चलें जी कोई नाम रख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है। तो फंक्शन का नाम मैंने क्या रखना है, सर नाम रख देता हूँ, और उसमें कोई भी नंबर लिखूँगा ना तो वो मुझे बताएगा ये पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। अगर तो पॉजिटिव नंबर हुआ तो वो ट्रू दे देगा आंसर, अगर पॉजिटिव नंबर नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है, या फॉल्स दे देगा। तो अब उस फंक्शन का मैंने नाम रखना है, तो नाम कौन सा रखूँगा, तो कहते हैं कि फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लोअर फर्स्ट लेटर उसका लोअर केस रख लें। क्यों? क्योंकि अपर केस वाले हमें पता चल जाएगा, अपर केस वाले प्री डिफाइंड है और कोई लोअर केस वाला है तो वो हमने खुद नाम रखा हुआ है, यानी कि इसी हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाती है कि वो रिकमेंड कर देते हैं आपको कि भाई तुसी फिर छोटा फर्स्ट लेटर कर लो। फंक्शन आर्गूमेंट्स रिटर्न इन। अब फंक्शन के जो आर्गूमेंट होंगे ना, जैसे ये फंक्शन है, इसका आर्गूमेंट ये हो जाएगा, ये फंक्शन है, इसका आर्गूमेंट ये हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन यूज़ करें उसका आर्गूमेंट जो है ना वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ये आपने याद लाजमी रखना है। कोई भी फंक्शन लिखे उसका आर्गूमेंट इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। और ये कर्ली ब्रेसिस, यानी कि ये जो है ना इसको कर्ली ब्रेसिस कहते होते हैं, ये लिस्टिंग के लिए यूज़ होंगी। लिस्टिंग के लिए यानी कि लिस्ट के लिए, जैसे आप कह लें मैं कहूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने एक लिस्ट बना ली, तो लिस्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये
इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आई की कीमत 1 से 5 तक जाए, तो ये भी चीज़ एक लिस्टिंग में आ जाएगी कि 1 से 5 तक आई की वैल्यूज़, यानी कि एक 1 2 3 4 5 इसी हिसाब से चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि लिस्टिंग के लिए ना ये ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। और ये वाली चीज़ ब्रैकेट किसके लिए, ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग का मतलब ये है, देखें अगर मैं कहूँ 4 + 5 × 7, तो सभी को पता है पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, बोर्डमस का रूल लग जाता होता है, फिर एडिशन होगी। लेकिन अगर मैं इनको पहले करवाना चाहता हूँ तो पहले मैं इनको ग्रुप कर लूँगा, तो ये अब पहले ये होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये ग्रुपिंग कर लिया हमने, ग्रुपिंग, ठीक है। एंड हैव द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ ब्रैकेट्स, और कहता है नॉर्मल सा मीनिंग होगा इनका, यानी कि जैसे पहले हम यूज़ करते हैं ना वो वाली चीज़ें। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बेसिक अरिथमेटिक क्या होगी, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ये स्टैटिक सिंबल होता है, इसको स्टैटिक पढ़ते हैं। और ये डिवीजन यानी कि स्लैश हो गई। कहते हैं ये वाले सिंबल जो है रिस्पेक्टिवली एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ होंगे, यानी कि जैसे बेसिक अरिथमेटिक होते हैं ना वैसे ही ऑर्डिनरी वे में ही यूज़ होंगे। अ स्पेस बिटवीन 2 सिम्बल्स आल्सो मल्टीप्लाइज, अगर मैं 2 के दरमियान स्टैटिक लगा दूंगा और 3, तो इसका मतलब है 2 3 बार 6, यानी कि ये आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इनके दरमियान खाली जगह छोड़ के इस तरह 3 लिख दूंगा तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि आप इस तरह के सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लें, ये वाली कमांड यूज़ कर लेना फुल फॉर्म की, तो कहाँ पे क्या कमांड आएगी वो सारा आपको बता देंगे। पैलेट्स में भी यूज्ड फॉर एन इनपुट इन सिंबॉलिक फॉर्म। पैलेट किसे कहते हैं, आप मैथमेटिका ओपन करेंगे ना तो मैथमेटिका के साइड पे ना एक डब्बा होता है इस तरह, उस डब्बे में ना सारे सिंबल्स लिखे होते हैं। जैसे आपको मैं कह लूँ ना तो आप वहाँ से स्क्वायर रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट भी बना होता है, तो स्क्वायर रूट ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सिंबॉलिक फॉर्म नहीं यूज़ करनी, ये कौन सी है, सिंबल वाली फॉर्म, या इंटीग्रल का हम ये यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होती है। कहता है अगर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं यूज़ करनी, आपने फुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लेनी है, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है, विद नो स्पेशल सिंटैक्स, यानी कि ये फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखें जैसे ये वाली एक चीज़ लिख दी सिंबल्स की फॉर्म में, मैं कहता हूँ इसकी फुल फॉर्म शो हो, तो फुल फॉर्म का मतलब क्या है, देखें सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि ये एडिशन हो रही हैं चीज़ों की, किन दो चीज़ों की, ये वाली। सबसे पहले देखें ना एवेल्युएट क्या चीज़ होगी, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अंदर, ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना, इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले को छोड़े सबसे एंड पे क्या होगा, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड पे फिर एडिशन होगा, तो एडिशन को उन्होंने सबसे बाद में लिख दिया। फिर क्या होगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगी किसकी, इसकी और इसकी, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसकी और ये वाली चीज़। तो टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगी, किन चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स की पावर 2 ये वाली चीज़, और पावर वाई, और रैशनल पावर होगी, वाई की रैशनल पावर होगी ये वाली, यानी कि वाई की पावर 1/2 होगी, और ये 3 टाइम्स वाई जी, एक्स वाई 3 वाई जी, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो यानी कि अगर हम इस वाली चीज़ को, यानी कि इस वाली चीज़ को कमांड के थ्रू करवाना चाहते हैं ना, देखें इस वाली चीज़ को अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कमांड के थ्रू कराना है, ठीक है, यानी कि कमांड लिखनी है, सारा मुझे लिखना ही, मैंने सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना है, ठीक है, लिखना, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी इतनी बड़ी, ठीक है। तो ये सिंपल जो चीज़ें होती हैं ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोगों ने सिंपल ही लिख देनी करनी है, ठीक है। इनके लिए कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन करवाना हो ना तो उसके लिए लिखते होते हैं प्लस ए और बी, यानी कि आप कह लें 2 और 3, इस तरह लिखना पड़ता है। इसका मतलब बड़ा क्या है, इसका मतलब है ये है। तो मैथमेटिका में इस काम को करवाने के लिए भी कमांड मौजूद है, ठीक है, ऐसे भी करवा सकते हैं, ऐसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखना हो कि किस सिंबल के पीछे क्या कमांड है, तो उसके लिए आप फुल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये पावर के लिए वो पावर देगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए वो आपको टाइम्स दे देगा, और स्क्वायर रूट पावर के लिए रैशनल पावर आ जाएगी, रैशनल ये इस तरह, और एडिशन के लिए प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाता होता है, ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये फुल फॉर्म की कमांड है। अगर आपसे ये पूछ भी सकता है कि फुल फॉर्म आपको दें, तो ये फुल फॉर्म कमांड आ जाएगी। और आपने ये याद रखना है, फुल का एफ बड़ा है और फॉर्म का एफ बड़ा है, फुल का एफ बड़ा है, फॉर्म का एफ बड़ा है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन ये हमारे पास जो है इसका आर्गूमेंट, यानी कि जिस पे काम करवाना है वो इसके अंदर आएगा। ये सारा बेसिक हमने कवर कर लिया। चलिए जी, अब ये एक एक एग्जाम्पल आई जाएगी, आपने एग्जाम्पल गौर से समझनी है कि अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकें, ठीक है। पहला है, कहता है मल्टीप्लाई करवाएं इसको इसके साथ, देन फैक्टर अगेन, देन दोबारा इसके फैक्टर बनाएं, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वो लिखें और फिर दोबारा इसको तोड़ लें आप।
तो चलें जी, मल्टीप्लाई करवाना है आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आप इनको लिख दें कि इन दो चीज़ों को हमने एक्सपैंड कर देना है। तो कमांड कौन सी यूज़ होगी, एक्सपैंड की, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात सुने कि ऐसे लिखने की बजाय अगर आप ऐसे लिख देंगे ना तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्यों ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को सिंबल्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेटर रह जाएगा इस तरह। इसको कैरेट सिंबल पढ़ते हैं और ये पावर को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि हम एक्सपैंड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये एक्सपैंड किया यानी कि इसको, तो ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक और कमांड बताता जाऊँ, ये पहले देखें सबसे कांस्टेंट आया, फिर 2 वाली, फिर 4 वाली, लेकिन हमने कापियों पे जिस तरह सोल्व करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री पहले आती होती है। तो अगर आपको ये वाली फॉर्म चाहिए ना तो आप एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म। अगर आप एक कमांड ट्रेडिशनल फॉर्म का यूज़ कर लें और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखेंगे ना तो फिर वो इस तरतीब से आ जाए, ये इस तरतीब, वो फिर ये तरतीब बन जाए करेगी, ज़्यादा डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, फिर ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो ये कमांड आपने ट्रेडिशनल फॉर्म भी याद रखनी है। ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर आप अगर लिख देंगे ना, यानी कि अगर इसी पे ही आप यहाँ पे बड़ी दोबारा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देना ट्रेडिशनल फॉर्म, तो इसी का जवाब फिर इस तरह आना था, ठीक है, इस तरह आना था। अच्छा, अब उन्होंने ये हमारा काम हो गया, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उनके दोबारा फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर की कमांड यूज़ करेंगे। ये आपने याद रखनी है कमांड, फैक्टर की कमांड। अब फैक्टर की कमांड लिख के, फैक्टर की कमांड लिख के ना इसके अंदर ये सारी चीज़ लिखनी है हमने, क्या, ये सारी। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक भी है बच्चों। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैथमेटिका कहता है जो सबसे लास्ट पे आंसर आएगा ना उसको इस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। फर्ज किया एक आउटपुट मेरी 2 आई, एक आउटपुट मेरी 4 आई, एक आउटपुट 7 आई, एक आउटपुट x प्लस 7 आई, एक आउटपुट x प्लस 9 आई। तो ये जो सिंपल होगी ना ये ज़ाहिर करेगी लास्ट वाली आउटपुट को। अगर मैं 2 टाइम्स ये यूज़ करूँगा इसका मतलब है ये वाली आउटपुट होगी। अगर मैं 3 टाइम्स इसको यूज़ करूँगा ना तो इसका मतलब ये होगा। अगर इसको मैं 5 टाइम्स यूज़ करूँगा, यानी कि अगर मैं इसको 5 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी आउटपुट ये होगी लास्ट से 5वें वाली, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये इस तरह यूज़ होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारा बेसिक आप जितना अच्छे से कवर करेंगे ना उतना ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है ये हमें गिव देगा लास्ट रिजल्ट जो जनरेट किया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये लास्ट रिजल्ट जो जनरेट हुआ है इसको रखा, देखो उसको उन्होंने फैक्टर बना के दे दिया। फैक्टर किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा जवाब आता हो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज़ें फैक्टर में आ जाती है। और कहता है ये क्या होगा, ये उससे पीछे वाला रिजल्ट देगा, रिजल्ट बिफोर लास्ट, लास्ट से पीछे वाला, एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह पीछे बढ़ते जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग क्या, अब ये पहली एग्जांपल में हमने 3 चीज़ें सीखी, एक्सपैंड की, ट्रेडिशनल फॉर्म भी मैंने आपको सिखाया, फैक्टर भी सिखाया, ये परसेंटेज वाला साइन है ये कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये वाली चीज़ आ गई, सोल्व करना है इसको। तो बच्चों जो भी इक्वेशन आ जाए ना आपके पास सिंपल इक्वेशन, तो इसको सोल्व करना हो तो इसके लिए सोल्व की कमांड यूज़ होगी। सोल्व की कमांड के अंदर आपने लिख देना है एक्स क्यूब, यानी कि आपने क्या लिखना है, सोल्व। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, पावर को इस तरह लिखा करें, ठीक है, -2 और एक्स ये देखिए 2 और एक्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, आप चाहें तो स्टैटिक का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक एक्स, ठीक है। और फिर आ जाएगा +1 और ये इक्वल टू, बच्चों इक्वल टू यहाँ पे आपने सिंपल इक्वल टू नहीं यूज़ करना, ये यूज़ करना है क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है आगे इसका जाके यूज़ पढ़ेंगे, फिलहाल आप देख लें कि अगर मैथ में जिसे हम इक्वल पढ़ते हैं ना वो यहाँ पे ये डबल इक्वल आया करेगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और इस इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट सोल्व करना है तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी, ये कमांड आ जाएगी वो आपको सोल्व कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये यूज़ होता है इक्वेशंस को लिखने के लिए। बाकी ये एक इक्वल होता है, ये इक्वल के साथ कॉलन लगा होता है, 2 इक्वल होते हैं, 3 इक्वल होते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्वल, ये इसको पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको पढ़ते हैं सेट डिलेड, और इसको हम पढ़ते हैं इक्वल टू, और इसको पढ़ते होते हैं हम आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर मैं आपको एक अलग PDF फाइल दूंगा, मेरे पास बनी हुई है, आपको दिखा दे दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे भी लेक्चर आएगा। अब ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सोल्व की कमांड ही यूज़ करेंगे, तो सोल्व लिख देंगे, सोल्व कमांड,
और ये सोल्व के लिए ये आर्गूमेंट इसका आ जाएगा। आर्गूमेंट में क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन आपने लिख देनी है x कैरेट सिंबल 2, यानी कि आपने इस तरह एक्स स्क्वायर और इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू की जगह 2 इक्वल टू लगा देंगे 1। और देखें एक इक्वेशन होगी दूसरी हो गई। अब दोनों इक्वेशन में क्या आएगा, और को एंड कहते हैं। अब एंड के लिए क्या सिंबल यूज होगा, तो एंड के लिए ऑपरेटर यूज होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर। अब ये वाले ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हुए हैं, एंड आर नॉट ऑपरेटर और सोर XOR, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो चीज़ों को इकट्ठा करता है, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, कोमा आएगा, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है x और y के हिसाब से, ठीक है। तो ये लिस्ट आ गई, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, तो ये आपको बताया था ऊपर लिस्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है हमने, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को x और y के रिस्पेक्ट, क्योंकि x और y की कीमतें फाइंड करनी है, तो ये जवाब आ जाएंगे। अब कहते हैं कि इसी चीज़ को ना आप इसी चीज़ को, यानी कि ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ना बच्चों, यानी कि ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो इन्हीं को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट में भी ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा है, यानी कि ये वाली चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी तरीके क्या कहते हैं, वो आप F1 दबा के वोल्फर्म डॉक्यूमेंटेशन में से जाके पढ़ सकते हैं। अब बच्चों हमने सोल्व का सीख लिया कि कोई इक्वेशन आ जाए, कोई 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए, कोई 3 में आ जाए, तो उनको हमने कैसे सोल्व करना, ठीक है, उसके लिए सोल्व की कमांड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है 200 डिजिट्स तक, 200 डिजिट प्रशिजन तक। तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चाहिए, किसकी चाहिए, ई की चाहिए, कहाँ तक, 200 तक। अब ये ई हमने यूज़ किया है पैलेट में से जाके, यानी कि वो सिंबल में से जाके, लेकिन आपने सिंबल यूज़ नहीं करना, तो फिर आप कैपिटल ई लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली, तो ये आ जाएगा। अब लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इस इन दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, यूनियन की कमांड और ब्रैकेट ये वाली चीज़ और कोमा ये वाली चीज़ और ये ब्रैकेट ख़त्म, ये यूनियन आ जाएगा इनका। और इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन की कमांड यूज़ होगी, इंटरसेक्शन आई बड़ा, ठीक है, इंटरसेक्शन वो पूरा लिख के आप यहाँ पे ये ब्रैकेट और इसके अंदर दोनों चीज़ें कोमा के साथ, ठीक है, ये आपने याद रखनी। इनके लिए ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ से आएगी, वो साइड पे जो डब्बा बना होगा पैलेट, आपको बताया है मैथमेटिका ऑन करेंगे ना, तो ये। अब नेक्स्ट क्या आ गया, कहते हैं ऐड करें इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को और शो करें आंसर ऑक्टल सिस्टम में। बच्चों ये आप लोगों ने ना ये नाम भी याद रखने हैं। 2 वाले को कहते हैं बाइनरी, और किसे कहते हैं 7, 2 वाले को बाइनरी कहते हैं, 8 वाले को ऑक्टल कहते हैं, 10 वाले को डेसिमल कहते हैं, और 16 वाले को कहते होते हैं, नहीं 16 वाले को हेक्साडेसिमल कहते हैं, ठीक है। 2 वाले को बाइनरी, 8 वाले को ऑक्टल, 10 वाले को डेसिमल और 16 वाले को हेक्साडेसिमल। 8 वाला ऑक्टल और 16 वाला हेक्साडेसिमल। इन्होंने ये नंबर दिया है 2 बेस में, ये नंबर दिया है 7 बेस में, 7 में दिया है, आप 5 में भी लिख सकते हैं, 4 में भी। ये क्या चीज़ है, कंप्यूटर में जाएंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे समझाना लग पड़ूँ तो ये मैथमेटिका से हट जाएगी ना चीज़। कहते हैं इन दोनों को आपने ऐड करना है और आंसर ऑक्टल में लेके आना है। तो हम क्या लिखेंगे, बेस फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म लिखनी है इस वाले नंबर की, तो आपने 2 के ऊपर ये 2 कैडेट सिंबल लगा के जो नंबर दिया गया है प्लस 7 के ऊपर ये कैडेट सिंबल लगा के 2 दफ़ा जो नंबर दिया गया है वो, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, बेस फॉर्म लगा दे, ठीक है, बेस फॉर्म जो आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा हमें किस में चाहिए, ऑक्टल में। तो ऑक्टल या ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो 8 बेस में हमें आंसर चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे बढ़ते हैं, आगे लिमिट वाला कंसेप्ट यूज हो गया। तो यहाँ तक ही था, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछेगा। इसके साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।